डियर स्टूडेंट, पेनेसिया लॉ क्लासेस ने उत्तर प्रदेश एपीओ के लिए जो रिजल्ट आया था तभी से हम लोगों ने पूरा एक शेड्यूल किया था। उस शेड्यूल में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से माइक्रो टेस्ट लिया। पहले 5/5/26 हम लोगों का शुरू हुआ। ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे सब दिख रहा है, आप इसको अच्छे तरीके से देख ली किस तरह से हम लोगों ने माइन्यूटली बच्चों को एक एक टॉपिक में तैयार करवाया। इसके बाद जब ये बच्चे हमारे तैयार हो गए तो अब अभी प्रेजेंट में 1/6/2026 से 6/6/2026 तक का जो हमारा शेड्यूल है, इन्हीं सब चीज़ों को दोबारा हम लोग रिवाइज करवा रहे हैं। यानी यहाँ पे भी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं 4 तारीख में। आज ये हिंदी, यानी ये आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कहने का मेरे मतलब ये कि हमारे जितने भी बच्चे हैं करीब करीब सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सबकी बहुत अच्छी हिंदी। अभी आपको दिखाते हैं किस पैटर्न पे हम लोगों ने इसका टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था। जैसा आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पूरा पैटर्न है परीक्षा का, पूरा सेम वैसे ही डिक्टो पैटर्न पे हम लोगों ने बच्चों की प्रैक्टिस को सुनिश्चित किया है। तो आप इसमें देखने के बाद नीचे देखिएगा, इसके बाद आपको एक शेड्यूल हम लोगों ने जो लोक सेवा आयोग ने अपने परीक्षा का डाला है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज होगा उसकी भी हम आप लोगों को ये पूरी दिखा रहे हैं। देखिए इसमें 11/6/2026 गुरुवार को आपका सामान्य हिंदी 7 बजे से 10 बजे तक होगा। फिर ये पूर्वाह्न में आपका 10:30 से 12 तक होगा। फिर ये शनिवार को आपका होगा, फिर ये उसके सेकेंड मीटिंग में होगा, फिर ये रविवार को होगा। यानी कहने का मतलब कि ये 3 दिन में आपको पूरे जैसे आयोग पेपर आपका ले रहा है उसी तरह से हम लोगों ने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे भी सेट कर रखा है पूरा पैटर्न। और ये टेस्ट 11 तारीख से होगा, इसके पहले वाला जो है वो चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने पूरी तरह से बच्चों को जिसको कहते हैं ना इंगेज कर दिया है, यानी जरा भी बच्चा दाहिने बाएं नहीं देख रहा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम बताना आपको ये चाहते हैं, ये शेड्यूल आपने देख लिया समझ लिया, पूरा जैसे डिक्टो आयोग का पैटर्न है वैसे ही हमारा पैटर्न रहता है। अब इसके बाद आप लोग ये देखेंगे कि जो आयोग में आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी में ये होता है कि आपको एक लिमिटेड पेज दिया जाता है और लिमिटेड उसमें आपको लिखना होता है। तो वो भी हम लोगों ने पैटर्न यहाँ पे दिखाते हैं आपको हर एक सब्जेक्ट का। पहले देखिएगा आप लोग हिंदी पेपर हम लोगों ने लिया था फुल लेंथ, पहला टेस्ट हमने लिया। ये पहले टेस्ट में आप निबंध देखिएगा, 1000 शब्दों का निबंध है 25 अंक के साथ। ये तीन ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे गेस किया है। इसके बाद देखिएगा इसके लिए हम लोगों ने बच्चों को 10 पेज दिया है लिखने के लिए, यानी कि 1000 शब्द 10 पेज में कलम सम बच्चा कोई 100 वर्ड लिखता, कोई 150 वर्ड लिखता। तो जैसे अपना नहीं, हमने पर्याप्त यहाँ पे प्लेस दिया था सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए। अब देखिएगा इसके बाद दूसरा सवाल जो आपका आएगा, ये आ गया दूसरा सवाल आपका। ये आपका जो भावार्थ और शीर्षक लिखने का जो होता है जिसको प्रेसी बोला जाता है इंग्लिश में, उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे 2 मार्क्स होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। ये आपको पूरा पैटर्न, इसके लिए देखिए पेज हमने कितना दिया है। वो पेज आप देखिए यहाँ पे 2 पेज हम लोगों ने दिया है, इसको 1/3 में आपको लिखना है, इसका शीर्षक लिखना। फिर उसके बाद देखिए 4-4 पर्यायवाची हम लोगों ने दिया, 10 दिया, 10 में से आपको 5 में से कोई लिखना है, 5 नहीं में से 5 शब्दों के नहीं 5 को लिखना है, कोई 4-4 पर्यायवाची लिखना। फिर उसके बाद देखिएगा ये अपने वाक्यों में उनका प्रयोग ये हमने दिया है, इनको वाक्यों का प्रयोग करना है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा सबका हम लोगों ने पूरा पैटर्न वही रखा जो लोक सेवा आयोग का करीब करीब होती। ये देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने ये विलोम शब्द दिया है, 5 अंक का है। तो इसी तरह से करके इसमें पूरा पेपर इनको दिखा दिया जाए। ये फिर देखिएगा ये पूरा उसका है, ये आपका अशुद्धि परिष्कार करना है शब्दों को। फिर उसके बाद दूसरा सवाल आप देखिए 1 वर्ड्स का जो है नहीं, एक शब्दों के समूह के लिए ये शीघ्र प्रशंसा होने वाला ये। फिर उसके बाद ये तत्सम देखिएगा आप पूरा। तो ये पूरा हम लोगों ने थोड़ा से बढ़ा के किया है, नहीं कि वहाँ पे 5-5 पूछता, हम लोगों ने थोड़ा ऑप्शन दिया था तो ताकि बच्चे को दिक्कत। ये देखिए खून सफ़ेद हो जाना, गूंगे का गुड़ होना। तो कुछ लोकोक्तियाँ मुहावरे हम लोगों ने नए गेस किए हैं क्योंकि पुराना रिपीट तो होता नहीं है पूरा पूरा। तो ये सोशल मीडिया में हिंदी के योगदान की चर्चा कीजिए, नया सवाल जो आपका बन रहा है, बन क्या रहा है। इस मॉडल के सवाल आपके 11 नंबर पे रहते हैं। 12 नंबर पे लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम, सड़कों पर जाम की समस्या की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। ये आपका हिंदी का पैटर्न है। इसी पैटर्न पे अभी आज एक पेपर और हो गया, एक पेपर अभी लास्ट में होगा जो 11 तारीख को होना है हिंदी का। तो हिंदी के 3, जीएस के 3, इंग्लिश के 3 पेपर हम लोगों ने करवाए, पूरा लोक सेवा आयोग के पैटर्न पे हम लोगों ने निश्चित
निश्चित किया। ये देखिएगा इंग्लिश का, देखिए पहला इसमें आपका ऐसे, यहाँ पे हम लोगों ने इंग्लिश के लिए 300 शब्द रखे हैं। ये आपका देखिएगा जो जो गेस है, इसके बाद 3 पेज के बाद चौथा पेज में फिर इसका प्रेसी आएगा आपका। ये प्रेसी आपका देखिए, ये प्रेसी हम लोगों ने दिया है, इसका 1/3 सुटेबल, इसका आपको लेंथ में सजेस्ट सुटेबल टाइटल के साथ हम लोगों ने दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप इसमें देखते जाइएगा पूरा, ये ट्रांसलेशन दिया गया है इंग्लिश टू हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आप देखिएगा ये फिल इन द ब्लैंक विद इन द सेंटेंस मीनिंगफुली, ये दिया गया है आपको। उसके बाद चूंकि इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो इसलिए हमने वीडियो बनाना मुनासिब। फ्रेम सेंटेंस करना है आपको, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ये सब देखिएगा आप पूरा कैसे बनाना है आपको। फिर ये देखिएगा आप रीराइट पैसेज द पंक्चुएशन आपको कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ इस पंक्चुएशन जो भाषा लिखने की शुद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। फिर उसके बाद ये देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने चॉइस दिया आपको, कॉम्प्लेक्स वर्ड सेंटेंस बनाना, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, ये इस तरह से। इसके बाद देखिएगा लेटर आपका आएगा ये आपका मेक सेंटेंस विद एनी 5 वर्ड्स के हिसाब से सेंटेंस कैसे बनते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद ये देखिएगा आप न्यूज़पेपर हाईलाइट्स द इनक्रेडिबिलिटी ऑफ टीजिंग हैरासमेंट ऑफ वुमेन, ये इस पर लेटर लिखना है आपको 300 शब्दों में, ये दिया गया है गेस में। फिर उसके बाद ये आपका पूरा ये एक लास्ट में सिनोनिम्स दिया गया, ये 5 शब्दों की सिनोनिम्स आपको लिखनी है। इस तरह से करके ये आपका इंग्लिश का पेपर पूरा होता है। इसके बाद जीएस का पेपर आपका आएगा, जीएस का पेपर भी एक झलक हम लोग देख लेते हैं। आपको पूरा हर एक चीज पूरी उसी तरह मिली, अभी लॉ का आएगा वो भी इसी पैटर्न पे आएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी उनके लिए एक अवसर, अंतिम अवसर बचा हुआ है, वो जो 3 दिन का 11, 12, 13 का वो देना चाहते हो तो दे सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं, सभी वो बच्चों के लिए परमिटेड है, किसी भी इंस्टीट्यूट का पढ़ाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट में दे रहा हो। यानी यहाँ पे आपको पूरी प्रैक्टिस का पूरा एक कैनवास जिसको बोलते हैं ना, पूरा मैदान, पूरा जगह आपको दिया जाएगा। ये देखिए आपका ये जीएस का पेपर है जो फर्स्ट पेपर हुआ था, राज्यपाल की नियुक्ति आ रहा था। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिएगा, इनमें 120 शब्दों का है, तो एक एक पेज यहाँ पे हम लोगों ने दिया है। सामरिक भागीदारी के मद्देनजर भारत इजराइल संबंधों का वर्णन करना है। उसके बाद आप देखिएगा खेलो भारत नीति 2025 भारत के समय विकास और खेल महाशक्ति बनने में किस प्रकार सहायक हो रही है, 120 शब्दों में है। तो इस तरह से देखते जाइएगा आप। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परिभाषित कीजिए, उसके उपयोग में निहित नैतिकता का प्रश्न है। फिर उसके बाद आप देखिएगा ये इस तरह से ब्लू बर्ड ब्लॉक, सबका साथ सबका विकास, ध्रुव तारागिरी स्टील फ्रिगेट, ये आपका टिप्पणी में लिखना होगा। फिर इसके बाद जो सेकंड पेपर होगा वो थोड़ा लेंदी होगा इसका, ये थोड़ा सा हम लोगों ने शॉर्ट बनाया था कि 50 नंबर का कर दिया गया ना, UII फॉर ऑल, एंसेफेलाइटिस वायरस, नेक्सकॉर है ना, अंटार्कटिका का मैत्री 2। फिर उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सवाल आप, ये नेफ्ट, ये जो फुल फॉर्म आपको लिखने आ रही है, ये हम लोगों ने 4 फुल फॉर्म पूछे थे बच्चों से। फिर उसके बाद ये पुस्तकें आप देखिए, पूरा पैटर्न आपका जो लोक सेवा आयोग के पैटर्न पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनसे मिला के और कुछ नया करते हुए कि अगर बाय द वे कुछ ट्रेंड चेंज होता है तो ये पर्सनालिटी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये प्रधानमंत्री धन दान कृषि योजना की चर्चा कीजिए, ये 100 वर्ड में है, ये इसके लिए भी एक पेज छोड़ा गया है। कहने का मतलब ये कि आपको पूरा पर्याप्त अवसर टेस्ट सीरीज के लिए दिया गया है। ये आयुष्मान योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है। तो इस तरह के पैनेसिया लॉ क्लासेस ने जो कहा था, यानी जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, और इसीलिए हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चे को इंटरव्यू तक जरूर भेज देते हैं। यानी इंटरव्यू जरूर देता है, फिर भाई के होता है ना, किस्मत की बात होती है, कभी कभी आपका स्वास्थ्य नहीं साथ देता, कभी कभी आपकी परिस्थितियां साथ नहीं देती है, तो वो एक अलग बात होती है, 1% का मामला होता है। 99% बच्चे ने अगर ईमानदारी से टेस्ट सीरीज लिखी है तो उसका कभी रुकता नहीं है। कल से हमारा एक फाउंडेशन बैच आ रहा है PCSJ बिहार APO के लिए, फाउंडेशन बैच, हाँ सॉरी 6 जून से आ रहा है, 6 जून सुबह 8 बजे सैटरडे से शुरू हो रहा है। तो जो लोग भी आपके जानने वालों में हो, आपके बच्चे हों, जो लोग भी हों, उनको सबको पैनेसिया लॉ क्लासेस ज्वाइन कराने के लिए आप इंसिस्ट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि पैनेसिया लॉ क्लासेस में आपको जज बना के, जज की क्वालिटी के साथ डेवलप किया जाता है बच्चे को। एक जज का जो कैरेक्टर जिसको कहते हैं ना, जज का जो हाव भाव होता है, जेस्चर होता है,
उन सब के साथ हम लोग बच्चों को हैंडल करते हैं और उस तरह के मिजाज के साथ बच्चे को तैयार किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोगों के जो इधर बैच शुरू हो रहे हैं 6 जून से, उसमें एक ARO हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी है, और ये फाउंडेशन बैच आपका है, और टेस्ट सीरीज में हमारी हरियाणा ADA का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, और आपका APO राजस्थान का भी चल रहा है। राजस्थान APO के बारे में हम लोग किसी दिन बात करेंगे। वहाँ पे बच्चे पिछली बार 2 या 3 बच्चे पास हुए थे, बाकी सब फेल हो गए थे। फेल क्यों होते हैं उस पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, फेल होने के कारण क्या हैं, उन कारणों पे कभी चर्चा होगी। उसका भी बैच हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो, आप में से जो देख रहे हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका गार्जियन वो, आपके रिलेटिव में कोई भी तैयारी कर रहा हो PCSJ की, APO की, HJS की, RO ARO की, उसके लिए हम पनेसिया लॉ क्लासेस हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे और अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर आपके बच्चे ने हमारा साथ दिया, युक्ति हमारी होगी, परिश्रम आपका होगा, रिजल्ट आपका होगा, फीस हमारी होगी। धन्यवाद।